reaction of non-metals with oxygen. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। याद दिला रहे हैं तुम लोग को, सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में क्या पढ़े थे? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्या? ऑक्सीजन। क्या बनाता था? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता था? याद आ रहा है यहाँ पे? तो वही सेम चीज यहाँ नॉन मेटल में स्टार्ट किया हम लोग यहाँ पे पढ़ना। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्या? ऑक्सीजन। लिखना है इसमें, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म acidic oxides, to form acidic oxides and neutral oxides and neutral oxides. Non-metals react with oxygen to form acidic oxides and और कर लेना उसको, और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। दोनों में से कोई भी बनाएगा, एसिडिक भी बना सकता है, न्यूट्रल भी बना सकता है। हो गया तक? एग्जांपल लिखना, एग्जांपल लिखेंगे इसके नीचे। देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया? इसके नीचे लिखना, CO2 के नीचे लिखना ब्रैकेट में एसिडिक ऑक्साइड। देखो, एसिडिक ऑक्साइड। बोल इसमें रहा है भाई, क्या चाहिए कर रहा है? हो गया तक? देखिए, कार्बन एक ये बताओ, नॉन मेटल सबको पता कौन कौन सा होता था? याद करवाया गया था पहले चैप्टर में जब बैलेंसिंग पढ़ा रहे थे कि मेटल कौन कौन होता है, नॉन मेटल कौन कौन सा होता है, याद करने के लिए। कार्बन एक तरीके का है क्या? नॉन मेटल। तो जब कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो जो ऑक्साइड बना रहा है इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्साइड कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड। कैसा है? एसिडिक। तो जब नॉन मेटल, रिएक्शन पढ़ो पहला क्या है, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो दो ऑक्साइड बना सकता है। पहला क्या है? एसिडिक, और दूसरा क्या है? न्यूट्रल। तो कार्बन क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन तुमको यहां दिख रहा है, जो ऑक्साइड बना रहा है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो किसकी तरह, कौन से ऑक्साइड की तरह काम करेगा? एसिडिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? एसिडिक। ये याद रखना पड़ेगा तुम लोग को। नीचे लिखना है इसके नीचे लिखना, हो गया? देखो, C+O2, वापस यही रिएक्शन लिखना, लिखो C+O2 gives 2CO, gives 2CO। हो गया? लिख लिए? चलो, बैलेंस करके लिखा गया था वैसे रिएक्शन, लिख लें सभी लोग। CO के नीचे लिखना, इसका नाम लिखो पहले। क्या CO का नाम सबको पता क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। लिखो पहले उसके नीचे, CO के नीचे नाम लिखो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। उसी के नीचे ब्रैकेट में लिख देना न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड। यहां तक हो गया सबका? यहां तक हो गया? ठीक है। अब एक बार देख लो, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर एक बार CO2 बनाता है, यही ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। दोनों में डिफरेंस तुमको क्या दिख रहा है? जब ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में होगा, सफिशिएंट मात्रा में होगा, तब तुम्हारा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन इनसफिशिएंट मात्रा में होगा, तब क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या सबको समझ में आ रहा है कि जब भी कार्बन ऑक्सीजन अगर मिलता है, दो कंपाउंड बनाएगा। पहला क्या बनाएगा यार? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कौन से ऑक्साइड की तरह काम करता है? एसिडिक ऑक्साइड। दूसरा क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कौन से ऑक्साइड की तरह काम करता है? न्यूट्रल ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? न्यूट्रल ऑक्साइड। इसके नीचे एक और एग्जांपल लिखेंगे हम लोग।
इसके नीचे एक और एग्जांपल लिखेंगे, लिखना H2 प्लस O2 गिव्स H2O, बैलेंस करके इसको लिख देना, लिख भी दे रहे हैं यहां पे 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। हो गया? चलो एक बार देख लो, नॉन मेटल का बात हुआ है, हाइड्रोजन को हम लोग मेटल तो नहीं मानते हैं ना, सबको पता होगा ये, हाइड्रोजन को क्या मानते हैं? नॉन मेटल। ये नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है यहाँ पे हमारे पास, ये क्या बना रहा है? वाटर। क्या बना रहा है? वाटर। वाटर तो यार वैसे भी तुमको पता होगा, वाटर क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। तो ये कौन सा ऑक्साइड बनाया है? न्यूट्रल ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? न्यूट्रल ऑक्साइड। तो वाटर के नीचे लिख देना न्यूट्रल ऑक्साइड। लिखिए सभी लोग, वाटर के नीचे लिखो न्यूट्रल ऑक्साइड, वाटर के नीचे लिखना न्यूट्रल ऑक्साइड। वापस एक बार सुनना जल्दी से, हम यहाँ पे अभी जस्ट बोले हैं कि नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा दो तरह का ऑक्साइड देगा है। कौन कौन सा ऑक्साइड देगा? एसिडिक, और दूसरा कौन सा देगा? न्यूट्रल। ये याद करना पड़ेगा, कौन एसिडिक देता है कौन न्यूट्रल देता है, ये याद करना पड़ेगा। शानदार एग्जांपल क्या है इसका? कार्बन और क्या? ऑक्सीजन। जब लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन लोगे तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कौन सा ऑक्साइड की तरह काम करता है? एसिडिक। जब लेस मात्रा में ऑक्सीजन को लोगे तो क्या देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कौन सा ऑक्साइड की तरह काम करता है? न्यूट्रल। और वाटर वाला तो ये तो भूलोगे नहीं, ये तो पहले का भी तुमको याद होगा कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? H2O। और वाटर कौन सा ऑक्साइड बनाता है? न्यूट्रल। कौन सा? न्यूट्रल। और हाइड्रोजन को हमेशा क्या मानते हैं? नॉन मेटल। क्या मानते हैं? नॉन मेटल। याद रहेगा इतना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर यहां तक सबको? नोट डाल के लिखेंगे सब लोग एक लाइन नोट डाल के लिखेंगे। नोट डाल के लिखना, द एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, द एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, the acidic oxides of non-metals dissolve in water to form acids, होगा? क्या लिखे हो एक बार देख लो। कह रहा है जो एसिडिक ऑक्साइड होगा अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वापस क्या बना देगा? एसिड। क्या बनाएगा? एसिड। चलो एग्जांपल देख के बताना, एक एसिडिक ऑक्साइड का एग्जांपल लिखे हो, दो न्यूट्रल का लिखे हो। तो जो एसिडिक ऑक्साइड मिला था क्या वो यही था हमारे पास? कार्बन था, ऑक्सीजन था, लार्ज अमाउंट में था ऑक्सीजन, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कौन सा ऑक्साइड की तरह काम करता है? एसिडिक। क्या लिखा है वो जरा समझना। बोला है कि जो एसिडिक ऑक्साइड है, कौन है एसिडिक ऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे कि जो एसिडिक ऑक्साइड है अगर इसको वापस अगर तुम वाटर में डिसॉल्व करोगे, किसमें डिसॉल्व करोगे? वाटर में, तो हम लोग को बना के देगा एसिड, और यहाँ एसिड बनता है वैसे ये H2CO3। क्या बता पाओगे इस कौन से एसिड का नाम है? वेरी गुड, कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड? कहां पाया जाता है ये? कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, या सॉफ्ट ड्रिंक भी बोलोगे तो चलेगा, है ना? चलो उसके नीचे लिख लेंगे एग्जाम्पल में यही। हाँ दोनों लिख लो, ज्यादा बेटर होगा, क्लियरिटी रहेगा एक तरीके से। लिख लो इसको, एग्जाम्पल में नोट कर लेना। क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को?
हेडिंग डालेंगे अगला। ये क्या, सुनो बताएं सब लोग, क्या ये सबको याद हो गया क्या भाई, ये कि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, दो तरह का ऑक्साइड देगा। कौन कौन सा यार? एसिडिक, न्यूट्रल। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड जो होगा, अगर उसको वापस अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या दे देगा? एसिड। क्या देगा? एसिड। एग्जाम्पल याद रखना, कार्बन और किसका? ऑक्सीजन का। जब लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन लेंगे तो क्या बनेगा? CO2, जो कि कौन सा ऑक्साइड की तरह काम करेगा? एसिडिक। जब लेस मात्रा में लेंगे तो क्या बनेगा? CO, जिसका नाम क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो कौन सा ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा? न्यूट्रल। वाटर वाला तो ये आई होप सबको रटा होगा, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर हो पा रहा है सबको यहाँ तक? सेकंड हेडिंग डालेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। कई सारे रिएक्शन तो देखो पढ़ना ही नहीं हम लोग को। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर, और रिलेट करके पढ़ते जाओगे तो ज्यादा अच्छे से याद हो पाएगा तुम लोग को। मेटल का जब वाटर के साथ रिएक्शन करते थे, याद आ रहा? दो फॉर्म में था, एक क्या था? हॉट या कोल्ड वाटर, और एक क्या था? स्टीम। याद आ रहा होगा इतना? इसमें लिखो, इसमें लिखना नॉन मेटल्स विथ वाटर में लिखना, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम। देखो, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम टू इवॉल्व। टू इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है निकलना, ठीक है? टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, EVOLV, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हो गया? तक सिंपल सा मतलब है ये कि नॉन मेटल जो होगा, नॉन मेटल जो होगा वाटर के साथ क्या करेगा? रिएक्ट नहीं करेगा। मेटल करता था दो फॉर्म में, हॉट और कोल्ड के फॉर्म में, और एक क्या? स्टीम के फॉर्म में। नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करेगा वाटर के साथ। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना? कि अगर कहीं लिख दे ऐसे कार्बन प्लस H2O, ठीक है, कार्बन प्लस क्या? H2O, तुम लगे रिएक्शन करने उसी में, है ना? क्योंकि तुम मान लो BP हो नहीं, जो BP होगा वो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा कि नहीं? पहले बताओ। देखिएगा कि दो चीज भाई मिला के तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। अगला अगर दिया बनाने के लिए, पक्का कुछ ना कुछ बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ? क्या रिएक्शन हो पाएगा? ये नहीं, क्योंकि कार्बन क्या? नॉन मेटल, और क्या ये? वाटर। तो क्या लिखे हो कि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। वाटर का कोई भी फॉर्म, हॉट फॉर्म, कोल्ड फॉर्म, या फिर क्या? स्टीम का फॉर्म। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। जैसे मेटल का पढ़ो वैसे नॉन मेटल का पढ़ो यहाँ पे। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल्स do not react with dilute acids. Non-metals do not react with dilute acids. Non-metals do not react with dilute acids. वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं है कुछ भी। नॉन मेटल का डाइल्यूट एसिड के साथ भी क्या है? कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है? मतलब नॉन मेटल जो है, थर्ड लिखे थे ना ये, नॉन मेटल, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर तुम्हारा डाइल्यूट एसिड अगर होगा, कोई सा भी होगा, वो उसके साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा तुम्हारा। तो तुम देख पा रहे हो अभी तीन पढ़े हो इसमें, केवल पहला वाला ही वैलिड था एक तरीके से, कि जब नॉन मेटल किसके साथ कंबाइन कर रहा था? ऑक्सीजन के साथ। वही दो तरीके का ऑक्साइड मिला, एक एसिडिक और एक क्या? न्यूट्रल। एसिडिक ऑक्साइड को वापस वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा? एसिड। यही पढ़े अभी तक हम लोग यहाँ पे। वाटर के साथ कोई रिएक्शन है नहीं, डाइल्यूट एसिड के साथ भी कोई यहाँ पे रिएक्शन नहीं है। नंबर 4 हेडिंग डालेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स with salt solution. Reaction of non metals with salt solution. इसमें लिखना, a more non reactive metal, a more ऐसे लिखना, a more reactive non metal कर लेना उसको, a more reactive non-metal, a more reactive non-metal displaces a less reactive non-metal from its salt solution, हो गया? देखो,
अब देखो यहाँ पे जैसे मेटल का पढ़े थे ना, मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन याद आ रहा है, एक कंपाउंड था और एक क्या था, एलिमेंट था। एलिमेंट मतलब क्या था, मेटल था। तो उस कंपाउंड में से उसका याद दिला रहे हैं वैसे तुम लोगों को। कल वाला एग्जांपल बोलोगे एक कोई? अब यहां पे क्या कर रहे थे यार, याद किए थे ना कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्ट सॉल्यूशन में थे, कॉपर जो था उसको कौन हटा रहा था, जिंक, क्योंकि जिंक क्या था, ज्यादा रिएक्टिव था हमारे पास। सेम यहां पे वही हो रहा है, यहाँ पे NaBr है हमारे पास। क्लोरीन क्या है, गैस, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन क्या है, कम रिएक्टिव है। तो ब्रोमीन को यहां से कौन हटाएगा, क्लोरीन। ये मत करना Cl2 तो Cl2 जोड़ के बना दिए मस्त, समझ में आ रहा है? ये सब बेवकूफी वाला काम मत करना। वही क्लास 9th वाला चीज है यहाँ पे कि आयंस तुमको पता हो कि कौन किसका किस पे कितना चार्ज होता है बेसिकली यहाँ पे। अब यहां से ये बताओ, 2 क्लोरीन है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कितना ब्रोमीन था, 1, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, ब्रोमीन से। तो क्लोरीन यहां से किसको हटाएगा, ब्रोमीन को। तो यहां पे क्या बनेगा, NaCl प्लस में देखो यहां से क्या जा रहा है, Br जा रहा है ना। तो वहां पे क्या लिखोगे, वेरी गुड, Br2। क्योंकि देखो जितने भी गैस होते हैं सारे के सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डायटोमिक। अब क्लोरीन गैस था तो Cl2। अगर ब्रोमीन यहां से निकल रहा है, तो सिंगल तो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि ब्रोमीन क्या है, गैस है। तो इसको किस फॉर्म में निकालोगे, Br2 के फॉर्म में। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं। बैलेंस कर पाएंगे हम लोग, चलो बोलो जल्दी से, कहां क्या मल्टीप्लाई किया जाए। रुक जाओ, सोडियम कितना दोनों तरफ, एक है। मेटल बराबर है, नॉन मेटल यहाँ पे 2 है, क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है। पहले किसी को बैलेंस कर लो, ब्रोमीन देख के बताओ कितना है, इधर 1 है, इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 ब्रोमीन तो हो गया, ठीक है। लेकिन क्या सोडियम अनबैलेंस हो गया क्या, तो उधर किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से। अब वापस मिलाओ, 2 सोडियम बराबर है, 2 ब्रोमीन बराबर है, क्या क्लोरीन भी 2 बराबर है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये नोट कर सकते हैं इसको सभी लोग जल्दी। देखो सुनो ध्यान से, एक बार वापस सुन लेते हैं। यहाँ पे NaBr है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे नॉन मेटल कौन है, ब्रोमीन, कौन है, ब्रोमीन। और यहाँ नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से, यह है सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से यहाँ जो नॉन मेटल है ब्रोमीन, तो इसको कौन हटाएगा यहाँ से, क्लोरीन। क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो Br की जगह क्या चला जाएगा, Cl। तो क्या बन गया, NaCl। और Br यहां से निकलेगा तो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट तो नहीं करेगा, केवल Br तो नहीं लिखोगे, क्योंकि Br किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, गैसेस फॉर्म में। तो जो भी गैस फॉर्म में होता है सबको पता है डायटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ क्या लिख लोगे, Br2। ये रिएक्शन है, यहाँ पे नोट करेंगे इस रिएक्शन को सभी लोग। बैलेंस के फॉर्म में है, बैलेंस के फॉर्म में लिखना। अगला लिखेंगे 5वां, लिख लिए सभी लोग, 5वां हेडिंग डालेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन। इसको जितना बताएंगे इसमें उतना ही तुम लोग याद भी रखोगे, इसके अलावा कुछ मत याद रखना, ठीक है। हम डायरेक्टली एग्जांपल बोल रहे हैं इसमें, लिखना। अच्छा, हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है, हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। हमेशा वही मान के भी चलोगे, इसको लिखना है इसके नीचे H2+, इसमें लिखना 5वां था ना ये, ठीक है। H2+ Cl2 गिव्स 2HCl। देखो H2+ Cl2 गिव्स 2HCl, मतलब नॉन मेटल का किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, क्लोरीन के साथ। दिख रहा है ना, हाइड्रोजन क्या नॉन मेटल है, रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ। क्या बना हमारे पास, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके ठीक नीचे लिखना, क्योंकि देखो हम क्या बोल रहे हैं, इसको क्यों नहीं समझते, समझ में भी आ पाएगा। इसके बाद वाला जो सेगमेंट पढ़ना, बॉन्डिंग पढ़ना ना, आयनिक बॉन्ड और क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। वहां पे ये वर्ड सुनोगे, कोवेलेंट और आयनिक का नाम। तो अभी फिलहाल में हम लिखवा रहे हैं, लिख लो याद, अभी भी हम करवाएंगे भी नहीं वैसे तुम लोग को, ये इसको छोड़ देना, लास्ट में इसको याद कर लेंगे हम लोग कभी, है ना। तो इसके नीचे लिखना कोवेलेंट क्लोराइड, लिखो कोवेलेंट, स्पेलिंग बोल दे रहा है, COVALENT, कोवेलेंट क्लोराइड, CHLORIDE, कोवेलेंट क्लोराइड। हो गया तक सबका, क्योंकि कोवेलेंट अभी हम लोग पढ़े हैं नहीं, डिस्कस किए नहीं, नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे पास, इसीलिए अभी इसको लास्ट में हम लोग देख लेंगे। देखना क्या है लास्ट में, अपने आप तुम लोग खुद ही याद कर लोगे इसको, है ना, समझ के। नेक्स्ट हेडिंग डालना लास्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। बोले, नॉन मेटल्स react with hydrogen, non-metals react with hydrogen to form
कोवेलेंट हाइड्राइड्स टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड। इसको भी लास्ट में याद करोगे क्योंकि यहां एक वर्ड क्या आ रहा है, कोवेलेंट। क्या आ रहा है, कोवेलेंट। हो गया यहां तक, तुम्हारा काम और आसान हो गया, बस अभी लिखना ही है केवल। बोले, देखो एग्जांपल, H2 प्लस H2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर गिव्स H2S, गिव्स H2S। हो गया। इसका नाम लिख लो पहले, लिखो हाइड्रोजन सल्फाइड, लिखो हाइड्रोजन सल्फाइड। हो गया, हो गया तक, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसको थोड़ा सा बस समझ लो, इसका इंपॉर्टेंस समझ लो। अच्छा, अगर हम एरो ऊपर की तरफ लगाए हैं तो ये बता पाओगे ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा? वेरी गुड, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। कोई ये बताना चाहेगा ये गैस डेली बेसिस पे, डेली बोल सकते हैं वैसे हम यहाँ पे, डेली बेसिस पे कहां देखने को मिलता है ये? कितने लोग अंडा खाते हैं इसमें? नहीं खाते? तुम तो जिम बॉय हो ना? अच्छा, वो नहीं खाते हो। अच्छा, बाकी चिकन वगैरह? हाँ, एक बार कितने लोग नहीं खाते अंडा इसमें? तो तुम लोग को तो इसका स्मेल भी गंदा लगता होगा फिर। चलो ठीक है, तो फिर तुम लोग थोड़ा भी अगर स्मेल अगर कर लोगे ना, अगर सड़े हुए अंडे का, अगर तो तुम लोग हो सकता है कि धरती छोड़ दो, फिर क्या ही कर सकते हैं। ये जो गैस है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है, ये कहाँ मिलता है? रॉटन एग्स में। जो सड़े हुए अंडे होते हैं ना, जो सड़े हुए एकदम अंडे होंगे, वहां से गैस निकलता है। उस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। समझे, बहुत पॉइजनस गैस होता है ये। घर पे हेडिंग डालना, पहला यूजेज ऑफ मेटल्स, पहला नंबर 1 पहला लिखना है इसमें, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स। सिंबल लिख लेना तुम लोग। कॉपर का सिंबल पता होगा Cu, एल्यूमिनियम का पता होगा Al। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक वायर्स। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक वायर्स टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट, टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट। हो गया, हो गया तक। तुम इसको तो रिलेट कर ही रहोगे यार। कॉपर और किसका बात कर रहे हैं? एल्युमिनियम का। तुम्हारे घर में पोल से जो वायर आता है, पोल से जो वायर आता है तुम्हारे घर में, कौन सा वायर होता है? कॉपर, ठीक है। और अच्छी जगह तुम जाओगे कहीं देखते हो, ठीक है, तो वहां पे एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन कॉपर क्योंकि ज्यादा चीप होता है एज कम्पेयर टू क्या, एल्युमिनियम, इसीलिए हर जगह इस्तेमाल किसका करते हैं? कॉपर का, ठीक है। वो सब नहीं बोल सकते ना हम लोग कि चोरी हो जाएगा, ये सब तो बोल नहीं सकते यार, ठीक है। तो घर में जो तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है, कौन से दो वायर का इस्तेमाल किया जाता है वहां पे? कॉपर और क्या, एल्युमिनियम। पहला हो गया यहाँ पे यूज। सेकंड लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंस है वही हम लिखवा भी रहे हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवा भी रहे हैं, लिखते जाना। लिखो, बोले, द एल्युमिनियम फॉइल्स, द एल्युमिनियम फॉइल्स, FOILS, फॉइल्स की स्पेलिंग बोल दे रहा है भाई, FOILS, फेल्स मत लिख देना, फॉइल्स, FOILS, फॉइल्स are used in packaging of PACKGING, packaging of medicines, comma, cigarettes, 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 and cigarette यार, CIGARETTES, क्या? cigarettes and food materials, एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल ऐसा कोई है जो अपने लाइफ में आज तक नहीं किया है? सब लोग इस्तेमाल किए हैं इसका, ठीक है। ज्यादातर इस्तेमाल कहां देखे हो? लंच में देखे होगे कि खाने को गर्म रखने के लिए वहां पे ऐसा किया जाता है बेसिकली। चलो ठीक है, जहां जहां इस्तेमाल होता है वहां पे तुम लिखे हो। अगला लिखना, सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स। नेक्स्ट, सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। JEWELLERY, ज्वेलरी की स्पेलिंग बोल दे रहे हैं वापस, JEWELLERY, ज्वेलरी।
हो गया, कितने पॉइंट लिखे? 3 इनफ है, वैसे 3 लिखवा देते हैं। हाँ, हेडिंग डाला अगला, यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। देखो, नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिजर्व, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन गैस का बात कर रहे हैं यहां पे हम। नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स, नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स। हो गया, जितने भी चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन। सबको पता होगा, पहले से भी पता है। कितने लोग को पता था ये चीज? डिस्कस कभी ना कभी तो किया ही गया था तुम लोगों से, समझ रहे हो? चलो आगे लिखना। नेक्स्ट, सल्फर इज यूज्ड, लिखो सल्फर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सल्फर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का जो मैन्युफैक्चर होता है ना, वो हम लोग बेसिकली यहां से देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड यूज इसका यही लिखियो तुम लोग, जब सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो वहां पे सल्फर का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट लिखना लास्ट, बोले देखो, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन is used as a rocket fuel, liquid hydrogen is used as a rocket fuel, rocket fuel।